Namaskar. Thank you so much for my esteemed colleagues on the dais और मीडिया के मेरे बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कोविड के समय में भी आज जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि के साथ आज आप यहां आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बंधुगण, ये मेरे लिए भाग्य का विषय है कि मैं आज भाग्यनगर में हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा भाग्य का विषय है। ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये हिंदुस्तान के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भाग्यनगर। और बंधुगण, मेरे लिए तो भाग्य का विषय है, मगर भाग्यनगर के लिए ये दुर्भाग्य का विषय है कि जिस प्रकार से भाग्यनगर का भाग्य मात्र एक परिवार और उस परिवार का दोस्त, यह भाग्य उनके हाथ में छोड़ दिया गया है और डेवलपमेंट और विकास को पिछले दरवाजे से एग्जिट करा दिया गया है। ये भाग्यनगर के लिए दुर्भाग्य का विषय है, यह हैदराबाद के लिए दुर्भाग्य का विषय है। बंधुगण, आज जब मैं आ रहा था तो फ्लाइट में भी एक विषय की चर्चा चल रही थी, फैमिली एंड फ्रेंड। यहां पर जो फैमिली और फ्रेंड की सरकार चल रही है, एक परिवार और उसके दोस्त की सरकार चल रही है, इस विषय में हर जगह चर्चा चल रहा है। लोग अब जानते हैं, फैमिली और फ्रेंड बोलने से ही समझ जाते हैं कौन है, परिवार और दोस्त बोलने से ही लोग समझ जाते हैं किसका जिक्र हो रहा है। बंधुगण, आज मैं जब भाग्यनगर कहा, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं तो बड़े गर्व से भाग्यनगर कहता हूं, मगर मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि 2 दिनों पहले जो यहाँ के युवराज हैं, परिवार के जो युवराज हैं KTR, वो नाराज हो गए, भाग्यनगर बोलने से नाराज हो गए कि भाग्यनगर क्यों बोला गया है। क्योंकि उनको, अगर वो भाग्यनगर बोलते हैं तो निजाम का फोन आता है कि आप भाग्यनगर इस्तेमाल मत करो। मैं तो बड़े गर्व से भाग्यनगर का इस्तेमाल करूंगा, भाग्यनगर बोलूंगा भी, मगर KTR जी जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि नाम बदलना नहीं चाहिए, नाम में क्या रखा है, और वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे, ये उचित नहीं है। बंधुगण, आज आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी BJP डेवलपमेंट और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC का चुनाव लड़ रही है। किंतु दुर्भाग्य का विषय है कि जहां तक परिवार और उसके दोस्त का सवाल है, वो GHMC का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो FFMC प्राइवेट लिमिटेड का चुनाव लड़ रहे हैं। FFMC प्राइवेट लिमिटेड मतलब फैमिली फ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड। हम GHMC का चुनाव लड़ रहे हैं और वो FFMC फैमिली फ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड का चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक परिवार और एक दोस्त का कॉरपोरेशन है, ये इनकी प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। इस प्रकार से इस चुनाव को ये परिवार और उनका दोस्त देख रहा है। और सुनने में ऐसा भी आया है कि KCR जी अपने फार्म हाउस में कह रहे हैं सबको जो उनसे मिलने जा रहा है कि ओल्ड सिटी से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। ओल्ड सिटी से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। केवल दोस्त के लिए ही सब कुछ न्योछावर है और दोस्त को ही सलाम करना है, यही उनका मकसद है। आज भाग्यनगर के बुद्धिमान जनता को, भाग्यनगर के अति महत्वपूर्ण जनता को मैं एक बात कहना चाहता हूं। बहुत सोच समझ के दिसंबर 1 तारीख को आपको वोट डालना है। एक एक वोट कीमती है और याद रखिए, अगर एक भी वोट कांग्रेस को जाता है तो वो वोट कांग्रेस का नहीं है, वो वोट दरअसल TRS का है। अगर कांग्रेस का बटन दबता है तो वोट जाता है TRS को। दूसरा, अगर TRS का बटन दबता है तो वो वोट TRS को नहीं, वो वोट MIM को जाता है। कांग्रेस का वोट TRS को, TRS का वोट MIM को। इसलिए ये जो हैदराबाद की जनता है उसको चुनना है कि मेयर किसका होगा, मेयर BJP का होगा या मेयर MIM का होगा। किस प्रकार का मेयर चाहिए, विकास युक्त BJP का मेयर या कम्युनल पॉलिटिक्स, डिविजिव पॉलिटिक्स युक्त, एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स करने वाले, एक्सक्लूजन का पॉलिटिक्स करने वाले MIM का मेयर, इस प्रकार का किस प्रकार का मेयर चाहिए, यह हैदराबाद की
भाग्यनगर की जनता को डिसाइड करना है। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि अलायंस नहीं है, ये केसीआर जी कह रहे हैं कि कोई अलायंस नहीं है। अरे केसीआर जी, जब 2019 में चुनाव हुए थे तो कारू सारू पधारू ये किसने कहा था? ये 16 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, 17 सीट नहीं है। ये कारू सारू पधारू किसने कहा था? कारू पंचर, सारू फार्म हाउस लो, पधारू नालगु, 9 मीन्स नालगु नो, तुम्ही वो नालगु भी हो जाएंगे अभी बहुत जल्दी। तुम्ही नालगु भी दूर नहीं है, वो भी नालगु भी होंगे। और उसके बाद शून्य, हाँ शून्य। तो कारू पंचर, सारू फार्म हाउस लो, पदहारू तुम्मिदी। तो ये झूठ फैलाने की कोशिश न की जाए कि कोई अलायंस नहीं। आप, ये आपका ओल्ड सिटी का फ्रेंड और आपका जो परिवार मिलकर चुनाव लड़ रहा है, ये हैदराबाद की जनता ये तय करेगी कि मेयर किसका होगा। बंधुगण, अभी चंद दिनों पहले आपने देखा कि किस प्रकार बिहार में और 12 राज्यों में बाईपोल भी हुए। बिहार में तो चुनाव हुआ, 12 राज्यों में बाईपोल हुए। दुबाका, तेलंगाना के दुबाका में भी बाईपोल हुआ और किस प्रकार मोदी जी का जो विकास की नीति है उसकी जीत जो है वो केवल दुबाका में ही नहीं, 12 राज्यों में और बिहार में भी हुआ। और मैं आज थोड़ा मजाक में कहना चाहूंगा, यहाँ मीडिया भी बैठी है, इसको अन्यथा नहीं लेगी। जो एग्जिट पोल किया था मीडिया वालों ने, उन्होंने पूरी तरह से कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वर्क फ्रॉम होम किया था। वर्क फ्रॉम होम एग्जिट पोल किया था, वो फेल हो गया और बिहार में हमारी सरकार बनी। आप बताइए, दुबाका कोई साधारण स्थान नहीं है। मुझे ऐसा बताया गया, आप बता दीजिएगा मैं गलत हूं तो, कि केसीआर जी की शिक्षा दीक्षा वहीं थी। एक तरह से वे केसीआर जी का होम कॉन्स्टिट्यूएंसी। अपने घर में ही केसीआर जी का भवन ढह गया है, अपने घर में ही अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में केसीआर जी हार गए हैं। ये हार की शुरुआत है। और आप देखिएगा, ये जो एफएफएमसी प्राइवेट लिमिटेड का चुनाव इनका परिवार लड़ रहा है उसमें उनकी हार होगी और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। बंधुगण, बिहार के चुनाव के जब नतीजे आए तो ओवैसी जी के पार्टी को 5 सीट मिले। 5 सीट मिलने पर जब शपथ ग्रहण समारोह वहां हुआ तो 5 विधायकों ने वहां पर कहा कि हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम अपने शपथ में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, चलिए हम भारत बोलेंगे। अभी तो भारत बोल रहे हैं, मगर आप याद करिए, आज से चंद वर्षों पहले ओवैसी जी ने भारत के लोकतंत्र के मंदिर अर्थात पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि मेरे गर्दन पे कोई छुरी भी रख देगा, कोई तलवार भी रख देगा, तब भी मैं भारत माता नहीं कहूंगा, मैं भारत नहीं कहूंगा। मैं आज कहना चाहता हूं, 5 सीट जीतने पर आपने कहा हम हिंदुस्तान नहीं कहेंगे। 50 सीट जिस दिन आप जीत जाएंगे वैसा वो मौका नहीं आएगा, मगर 50 सीट जीतने पे तो आप भारत भी नहीं कहेंगे। ये आज हिंदुस्तान की जनता, केवल हैदराबाद की जनता नहीं, हिंदुस्तान की जनता तय करे कि आज हिंदुस्तान चला गया है, कल भारत चला जाएगा, हम कहां जाएंगे। आज हिंदुस्तान का नाम कहने में ये शर्म महसूस करते हैं। गर्व से मैं कहता हूं मैं हिंदुस्तानी हूं, गर्व से हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। और यहां ये हिंदुस्तान का नाम लेने से परहेज करते हैं, हिंदुस्तान का नाम नहीं लेंगे क्योंकि निजाम ने इन्हें मना किया है हिंदुस्तान का नाम लेने से। और जब ये इनकी संख्या बढ़ेगी, इनका मनोबल बढ़ेगा, तो ये भारत का नाम भी नहीं लेंगे। और भारत और हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो हमारी और आपकी पहचान कहां रहेगी, इस मिट्टी की पहचान कहां रहेगी। बंधुगण, ये जो लड़ाई हो रही है लोकतांत्रिक तरीके से, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारतवर्ष के लिए एक भारत, प्रबल भारत, संगठित भारत और ये संविधान की लड़ाई है। हम हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, हम भारत नहीं कहेंगे, इसको हराना है।
ऐसी सोच को हमें पीछे करना है। इसलिए मैं अपील करता हूं हैदराबाद की बुद्धिमान जनता से, जो लोग कहते हैं हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, जो लोग भारत माता के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, उन लोगों को रास्ता दिखाना है, उन लोगों को डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हराना है, पछाड़ना है। बंधुगण, आपको याद होगा आज से चंद वर्षों पहले एक प्रतिष्ठित हिंदी चैनल में मेरा और निजाम के साथ डिबेट हुआ था। निजाम माने ओवैसी, हाँ, जिन्ना, नियो जिन्ना। तो मेरा और नियो जिन्ना जी का डिबेट हुआ था। उस डिबेट में जब मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो निजाम साहब ने कहा था कि वो भारत के, मैं नहीं मानता हूं, मैं उनको प्रधानमंत्री नहीं मानता हूं। आप सोचिए, आप वो वीडियो देखिए जिस वीडियो में ओवैसी जी ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता हूं। एक सांसद हैं, एक सांसद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। आज भाग्यनगर में के घर के अंदर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं ओवैसी जी से, ओवैसी जी आज आप बताइए, आप मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं या प्रधानमंत्री नहीं मानते? आज आप इसका उत्तर दीजिए। इज मोदी योर प्राइम मिनिस्टर और डोंट यू कंसिडर मोदी जी एज योर प्राइम मिनिस्टर? इसका उत्तर आपको देना होगा, क्योंकि यदि आप हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, यदि मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, आप आखिर चाहते क्या हैं, ये तो हैदराबाद की जनता जाने। बंधुगण, ये नवंबर का महीना चल रहा है, सितंबर का महीना जा चुका है। सितंबर के महीने में 17 तारीख भी आता है। 17 सितंबर 1948 को, ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि सरदार पटेल, जिनका सबसे बड़ा स्टैच्यू, जिनको सबसे बड़ा सम्मान किसी ने दिया, तो वो भारत के सर्वाधिक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और परसों भी संविधान दिवस के अवसर पर किस प्रकार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल का जो कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदुस्तान को संगठित करने में, उसके विषय में उन्होंने जिक्र भी किया। 17 सितंबर 1948 को जिस प्रकार से कुछ लोग चाहते थे कि हैदराबाद हिंदुस्तान से अलग हो जाए और पाकिस्तान के हाथों में चले जाए, आज वही लोग यहां पर डिविजिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं अभी आने से पहले एक वीडियो देख रहा था, और आप लोग नाम नोट करिए, ये MIM के कद्दावर नेता हैं, और कहा जाता है ये ओवैसी साहब के राइट हैंड है। उनका नाम ख्वाजा बिलाल अहमद है। ख्वाजा बिलाल अहमद MIM के कद्दावर नेता ने एक बाइट दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये केटीआर ओल्ड सिटी में ऐसे ही घुस के आ गया बिना परमिशन के, ओवैसी साहब के बिना परमिशन के। ये ओल्ड सिटी के तो मुख्यमंत्री CM हमारे ओवैसी साहब है। कोई भी ओल्ड सिटी में अगर घुसना चाहता है तो हमारा परमिशन चाहिए। हमारे परमिशन के बगैर, हमारे इजाजत के बगैर हिम्मत नहीं किसी की जो ओल्ड सिटी हैदराबाद में घुस जाए। ये ख्वाजा बिलाल अहमद जो राइट हैंड है ओवैसी का, उसने कहा है। आप देख सकते हैं मीडिया चैनल ने ये बाइट चलाया है। ये क्या ओल्ड सिटी में वीजा चलेगा? क्या वीजा लेके हम अब ओल्ड सिटी में जाएंगे? क्या हैदराबाद के अंदर ओल्ड सिटी में एक दूसरा देश बसता है कि वीजा लेके, परमिशन लेके? यहाँ के मुख्य युवराज भी, जिनके साथ गठबंधन है, कारू सारू पदहारू, वो वाले भी अब परमिशन लेके अंदर जाएंगे। तो ये हमारे लिए तो क्या करेंगे? जब कारू वाले का कार ही नहीं छोड़ रहा है अंदर, तो ये तो हमको भी नहीं छोड़ेगी। एक देश में, मैं आज कह, ओवैसी जी, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक हैदराबाद में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। न्यू हैदराबाद भी हमारा है, ओल्ड हैदराबाद भी हमारा है। किसी को परमिशन की आवश्यकता नहीं। भाग्यलक्ष्मी मंदिर के अंदर घंटा घड़ियाल बजता था तो यही ओवैसी जी नाराज हो जाते थे। उन्होंने ऐलान किया था घंटी बांध दो, घंटी को बांध दिया गया था।
आप सोचिए केवल हैदराबाद का नहीं, पूरे भारतवर्ष का भाग्य जहां से उदय होता है, जहां स्वयं भाग्य लक्ष्मी विराजित हैं, जहां उनके आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष का भाग्य उदित होता है, वहां के घंटे घड़ियाल को बांध दिया जाए और हमें कोर्ट में जाके गुहार लगाना पड़े कि हे मां, तुम्हारे घंटी के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े। ये नहीं चलेगा। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। घंटी भी खुलवाया है, अब घंटी बजते हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है, ये दुब्बक का सीट हमने जीता है, ये भविष्य में आने वाले एक बहुत बड़े गर्जना का ऐलान है। घंटी भी खुला है, भाग्य भी खुलेगा पूरे हिंदुस्तान का, पूरे तेलंगाना का। यह ऐलान आज भारतीय जनता पार्टी करती है। बंधुगण, बहुत सारे वादे किए गए थे। यहां गली गली में बात होती है डबल बेडरूम, डबल बेडरूम। किसी को मिला क्या ये डबल बेडरूम वाला फ्लैट? मिला क्या किसी को? देखिए, बार बार कहा गया डबल बेडरूम। ये डबल बेडरूम करके 2016 में सरकार में आई कि हम डबल बेडरूम देंगे, सबको डबल बेडरूम दे देंगे। एक भी बेडरूम तो छोड़िए, एक ईंट नहीं मिला है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 1 लाख लोगों को डबल बेडरूम घर देंगे, इस प्रकार का वादा किया गया था। 1100 घर भी नहीं मिले। 1100। इस रेट से मैं कैलकुलेशन कर रहा था, 50 साल इंतजार करना पड़ेगा। 50 इयर्स, 50 साल इंतजार करना पड़ेगा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वालों को, तब जाके उनको डबल बेडरूम घर मिलेगा। कमाल की बात है। ये प्रगति भवन किसका घर का नाम है? प्रगति भवन में बेडरूम अनलिमिटेड, अनलिमिटेड भवन प्रगति भवन में। प्रगति भवन, हाँ, प्रगति भवन में अनलिमिटेड बेडरूम। और राजाकार निजाम भवन, ये ओवैसी का घर का नाम, हाँ, राजाकार निजाम भवन में अनलिमिटेड बेडरूम। मगर गरीब जनता के लिए दुर्गति, अपने लिए प्रगति और गरीब जनता के लिए दुर्गति। प्रगति मी के जरगिंदी, प्रगति मी के जरगिंदी, प्रजलुकु दुर्गते मिगिलिंदी। प्रगति मी के जरगिंदी, प्रजलुकु दुर्गते मिगिलिंदी। अपने लिए प्रगति, प्रजा के लिए दुर्गति। ये कैसी सरकार है? ये नहीं चलने वाला है। बंधुगण, मैं कल वो निजाम ओवैसी जी को फ्लाइट में एक भाषण सुन रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। फिर बाद में मैंने बगल में मेरे एक हैदराबाद के मित्र बैठे थे, उनसे पूछा ये क्या भाषा है? उन्होंने कहा कि बैंगन का भाषा मत बोलो, ऐसा कुछ बोल रहे थे, मतलब बेकार चीज़ मत बोलो, ऐसा शायद यहाँ बोला जाता है। तो ये जो डबल बेडरूम वाला जो प्रॉमिस था, ये तो बैंगन की भाषा है। ये तो बैंगन की भाषा। ये क्या है? डबल बेडरूम आप 2016 से बोल रहा है। एक बेडरूम नहीं दिया, एक ईंट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसका सवाल तो हम पूछ रहे हैं, जवाब कौन देगा? और बंधुगण, मोदी जी 2022 तक हर किसी के सर के ऊपर छत हो, ये प्रतिज्ञा मोदी जी ने लिया है। आप आज बिहार में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, आज बाकी बीजेपी शासित राज्य में देखिए, सबको प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जा रहा है। तेलंगाना की जनता ने क्या गड़बड़ किया था जो तेलंगाना की जनता को इस प्रकार का भाग्य नहीं मिलेगा? तेलंगाना की जनता के सर के ऊपर छत क्यों नहीं होगा? मैं आज केसीआर जी, केटीआर जी और उनके मित्र निजाम जी से पूछना चाहता हूं। बंधुगण, अंत में इतना ही कहूंगा कि सबसे दुखद विषय जो कुछ दिनों पूर्व तेलंगाना और खास करके हैदराबाद में हुआ, वो है फ्लड। जो बाढ़ यहां आए, जिस प्रकार 80 लोगों की मौतें हुई हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है 80 लोगों के मौत के लिए? 30% हैदराबाद पानी में डूब गया। 30% हैदराबाद फ्लड से प्रभावित हो गया, बाढ़ से प्रभावित हो गया। हम कहते हैं हैदराबाद ग्लोबल सिटी है, बिल्कुल ग्लोबल सिटी, मगर एक ग्लोबल सिटी की हालत ऐसी है कि बारिश कुछ दिन होता है, पानी आता है, पानी के निकास का तरीका नहीं है, एनक्रोचमेंट हो रखा है। 75,000 एनक्रोचमेंट के केसेस है। कोई सिविक कम्युनिटीज नहीं है, कोई सिविक डिसिप्लिन नहीं है। ये टीआरएस और एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने रिवर बेड पे, नाला पे, लेक के ऊपर एनक्रोचमेंट करके अपना घर बनाया हुआ है और इन एनक्रोचमेंट्स के कारण
80 लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? और पानी के अंदर घुस के केटीआर साहब फोटो खिंचवाते हैं। पहले पानी भरो, फिर पानी के अंदर घुसो और उसके बाद फोटो खिंचवाओ, उससे क्या होता है? पानी भरने क्यों दिया, फिर पानी में उतरा क्यों? और सबने मुझे बोला कि द फर्स्ट विजिट ऑफ केटीआर जी वॉज टू ओल्ड सिटी। ज्यादा फोकस ओल्ड सिटी के ऊपर रहा है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान वो ओवैसी जी के साथ मिलकर ओल्ड सिटी पे दे रहे थे। क्यों? ये न्यू सिटी ने क्या पाप किया है? जहां मोदी जी नए भारत की बात कर रहे हैं, आप हर चीज में ओल्ड को न्यू बनाइए, ओल्ड सिटी में मेट्रो भेजिए, ओल्ड सिटी में आप सड़क चौड़ी करिए, ओल्ड सिटी में आप एमिनिटीज बढ़ाइए। ओल्ड को हमेशा ओल्ड रहने देना है, ओल्ड को गोल्ड बनाइए और न्यू इंडिया की परिकल्पना करिए। और एक सबसे बड़ा घपला, सबसे बड़ा घोटाला जो फ्लड के समय हुआ है वो 10,000 रुपए वाला है। 10,000 रुपए प्रति घर को देने का वादा करके 10,000 रुपए अपने कार्यकर्ताओं को दिया है, ये घरों को नहीं दिया है। जिन लोगों को बाढ़ से प्रभावना हुई थी, जो लोग बाढ़ प्रभावित थे, उनको पैसा नहीं मिला है। टीआरएस के कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए देने का महापाप इस सरकार ने किया है। जनता इसको माफ नहीं करेगी। और अंत में मैं सिर्फ हाथ जोड़ के अपील करूंगा, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्योंकि हैदराबाद इंटेलेक्चुअल्स का शहर है, ये बुद्धिजीवियों का शहर है, ये गुणी और गुण से धनी लोगों का शहर है। देखिए 5 वर्षों में, एक वर्ष में 365 डेज, 5 वर्षों में 1824 दिन और एक दिन इलेक्शन का। 1824 दिन आप लोग डिस्कशन करिए, मगर एक दिन डिसीशन के लिए बाहर निकलिए और 15 मिनट खर्च करके वोट दबाइए, बटन दबाइए, वरना ये डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। बेडरूम में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, सेमिनार रूम में, सब जगह डिस्कशन डिस्कशन डिस्कशन, बट नो डिसीजन, देन देयर वुड बी नो डेमोक्रेसी। इसलिए हाथ जोड़ के प्रबुद्ध वर्ग से, सभी वर्ग से अपील है कि घर से बाहर निकलना है, 1 तारीख को जलपान से पहले बटन दबाना है और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में कमल को लाना है। और जो लोग इसे फैमिली और फ्रेंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सोच रहे हैं, उनको हराना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।